अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में, जो आज का एपिसोड है वो आधारित है 2025 में घटने वाली कुछ बड़ी वैश्विक और ज्योतिषी परिदृश्य से जो ग्रही घटनाएं होने वाली हैं, इस पर आधारित है हमारा आज का ये विशेष एपिसोड। और आज इसमें हम बात करेंगे 2025 में जो बड़े ग्रही परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण ज्योतिषियों के द्वारा कुछ बड़ी भविष्यवाणियां भी की गई हैं। हमने बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियों का समन्वय इस विशेष कार्यक्रम में किया है और सभी को एक साथ मिलाते हुए जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसको आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने भारत और संसार के लगभग 21 ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी का समन्वय किया है। सभी का नाम देने का तो यहाँ पर समय नहीं है, किंतु जो 21 जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है उसमें एक समानता दिखाई दे रही है और आज हम इसी तथ्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने इस विशेष एपिसोड का। तो 2025 आने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। अगर आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो जनवरी से ये नव वर्ष आरंभ हो जाएगा और अगर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये समय मार्च से आरंभ होगा। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 महीने के भीतर पूरे संसार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ 2025 को लेकर के विभिन्न ग्रंथों में ज्योतिषी भविष्यवाणियाँ जो की गई हैं उसने भी लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि ये वर्ष प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक संघर्षों से बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। तो 2025 के संभावित परिदृश्य, ज्योतिषी विश्लेषण और व्यक्तिगत तथा सामूहिक उपायों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव की। तो 2025 में 3 प्रमुख ग्रह राशियां बदलेंगे जो विश्व और भारत के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत दे रहे हैं। सबसे पहली घटना शनि का मीन राशि में प्रवेश होना है जो 29 मार्च 2025 में शनि जो है मीन राशि यानी जल तत्व में प्रवेश करेंगे, जिससे समुद्र और जलवायु पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके संभावित परिणाम होंगे भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटने लगेंगी। जल स्तर का बढ़ना और समुद्री तटों में तबाही देखने को मिलेगी। विशेष रूप से अमेरिका, पेरू, चिली और भारत के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात करते हैं ग्रह परिवर्तन की, राहु और गुरु के परिवर्तन की। तो ये परिवर्तन होगा मई 2025 में। राहु और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन होगा वो राजनीति और समाज में उथल पुथल का एक बड़ा संकेत दे रहा है। इसके कारण वैश्विक राजनीति में अनिश्चितता देखी जाएगी और धर्म और संस्कृति में बड़े पैमाने पर बदलाव भी देखने को मिलेगा। भारत में मंगल की महादशा सितंबर 2025 जो है वो भारत के लिए मंगल की महादशा आरंभ हो जाएगी जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। मंगल धन और सैन्य बल को प्रभावित करता है। इसके संभावित परिणाम होंगे आर्थिक अस्थिरता फैलेगी और सीमित सैन्य टकराव भी देखने को मिलेगा। आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी मुद्दों में वृद्धि होगी। इसी के साथ आर्थिक अस्थिरता को लेकर के भी 2025 को बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और मंगल की महादशा भारत की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। इस दौरान स्टॉक मार्केट में गिरावट की संभावना है। सोना सबसे सुरक्षित निवेश देखा जा रहा है और अगर वैश्विक प्रभाव की बात करें मंगल के, तो अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी भी देखी जाएगी। वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर भी अधिक दबाव बनना आरंभ हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के कारण अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि देखी जाएगी। इसी के साथ 2025 में भारत समेत कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार मोदी सरकार 2024 के बाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसा कई ज्योतिषाचार्यों का कहना है। 2025 के सितंबर के बाद मध्यावधि चुनाव या प्रधानमंत्री के पद में कोई दूसरे
नेता के बैठने की भी संभावना देखी जा रही है। अगर वैश्विक राजनीति पर प्रभाव की बात करें तो मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ेगा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना और तेज हो सकती है। नाटो और पश्चिमी देशों में विभाजन भी देखा जाएगा। इसी के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अगर बात करते हैं तो 2025 में धार्मिक दृष्टिकोण भी बहुत बड़े पैमाने पर बदलने वाला है। अब बात करते हैं इसी 2025 के लिए जो भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं। आइए आपको एक संक्षिप्त परिचय उसके बारे में भी देते हैं। तो भविष्य मालिका के अनुसार 2025 से कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि 14 मुस्लिम देशों द्वारा भारत पर आक्रमण भी हो सकता है। ये समय घोर कलयुग के चरम को दर्शाता है। इस दौरान भारत में लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर अधिक झुकने लगेंगे। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसे साधनों से लोगों को मानसिक शांति मिलेगी। 2025 में संभावित प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात की जाए और इसका विवरण भविष्य मालिका में जो दिया गया है तो इसके अनुसार जल आधारित आपदाएं शनि के मीन राशि में प्रवेश से बढ़ने वाली हैं। तटीय क्षेत्रों में सुनामी और बाढ़ का खतरा बढ़ना आरंभ हो जाएगा। कैलिफोर्निया, चिली, पेरू और भारत जैसे तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां तक मीन राशि में ग्रहों की स्थिति जो इस समय बन रही है उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि भूकंप की संभावना भी बढ़ सकती है। गुजरात, उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र में संभावित रूप से बड़े पैमाने पर भूकंप आ सकते हैं। इसी के साथ पर्यावरणीय असंतुलन भी देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता देखा जाएगा। भारत और दक्षिण एशिया में जल संकट और सूखे की संभावना है। इसी के साथ 2025 को अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो चुनौतियां और संभावना है उसके अनुसार जो आर्थिक दबाव है भारत के लिए वो 2025 में बहुत बढ़ने वाला है और आर्थिक चुनौतियां 2025 में बढ़ेंगी भारत के लोगों के लिए। यद्यपि भारतीय जनता की बचत और स्वावलंबन की प्रवृत्ति इसे वैश्विक मंदी के मुकाबले कुछ सीमा तक तो बचा ही सकती हैं। अब बात करें सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर के तो आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में बढ़ सकती हैं। खालिस्तान और अन्य उग्रवादी आंदोलनों को लेकर के भी चिंताएं देखी जाएंगी। इसी के साथ भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भी संभावना बढ़ती हुई देखी जा रही है। सामूहिक प्रयासों से समाज में एकजुटता बढ़ेगी और अगर आप चाहते हैं कि इन संकटों से आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा आपको बिना मांगे एक सुझाव है कि आपको आर्थिक बचत और निवेश जो है वो सोच समझ करके करना चाहिए। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। सोने को सबसे सुरक्षित साधन माना जा रहा है, अतः आप सोने पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी निवेश से पूर्व जोखिम संबंधी विवरणों को अवश्य पढ़ें और बहुत सावधानी पूर्वक अपना निवेश करें। जहाँ तक आध्यात्मिक उपायों की बात है तो आने वाले समय में जो संकट हैं उससे आप बच सकते हैं गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करके। इसी के साथ आपको जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और आपको धार्मिक अनुष्ठानों में भी समय समय पर भाग लेना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए अगर तैयारियों की बात करें तो तटीय और भूकंप संभावित क्षेत्रों में सतर्कता अभी से बरतनी चाहिए। आपातकालीन योजनाएं और संसाधन आप अभी से तैयार रखें। तो कुल मिलाकर के 2025 ज्योतिषी दृष्टिकोण से एक बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष है। प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत तुलनात्मक रूप से तो सुरक्षित रहेगा। ये समय सतर्कता, संयम और सामूहिक प्रयासों का है। जैसा कि कहा गया है कि सावधानी ही सुरक्षा है, अतः अपने जीवन को सात्विक बनाएं, धर्म और अध्यात्म से जुड़ें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भविष्य का स्वागत करें। तो दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही सुरक्षित और आनंदपूर्वक बीतेगा। ये भविष्यवाणी महज आपको एक सावधानी बरतने के लिए बताई जा रही हैं ताकि आप आने वाले संकट से पहले ही अगर सुरक्षात्मक उपाय अपना लेंगे तो ऐसे संकटों से आप बच जाएंगे। वैसे भी भारत का जो इस समय ज्योतिषी समीकरण है वो संसार के अनुपात में
काफ़ी अच्छा है। अतः संसार के अनुपात में जो भी समस्याएं आएंगी उसमें भारत के लोग कम प्रभावित होंगे, लेकिन संसार के अन्य देशों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाएगा। उसका कारण ये है कि पिछले 2 वर्षों में जो ग्रहण लगे हैं वो भारत में अदृश्य रहे हैं, लेकिन विदेशों में ये ग्रहण दृश्यमान रहे हैं। तो ये भी एक कारण होगा कि ग्रहण का भारत में अदृश्य होना भी इसके नकारात्मक तत्व हैं उसको एक तरह से कम करके दिखाता है। तो हम आशा करते हैं कि 2025 आने वाला जो समय है वो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आने वाले समय को लेकर के सावधान करने की है, अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी है जिसमें आप किसी संत महात्मा या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आप सभी दर्शकों के हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।